अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रज़ी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर और नोशकी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुकाबले में 7 जवान शहीद और 4 जख्मी हो गए। पंजगोर में 5 और नौशकी में 9 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा और जूते अमरीकी साख्ता हैं। पाकिस्तान के अमन पर मुल्क दुश्मनों का वार, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर दिफा किया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक नोशकी में दहशतगर्दों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 1 अफसर समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पंजगोर में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और भारत में उनके हैंडलर से मवास्ताती राब्ते भी पकड़े गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा और जूते सब अमरीकी साख्ता हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया। ट्वीट में लिखा कि जवानों ने बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगूर में फोर्सेस के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फोर्सेस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पंजगूर और नौशकी में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ अजीम कामयाबी हासिल की है। वीडियो बयान में बताया कि नौशकी और पंजगूर में दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बनाया गया। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों को बाहर निकाल दिया। रात देर गए दहशतगर्दों ने नौशकी और पंजगोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया। दोनों जगह से, पंजगोर से भी और नौशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी। ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता कई रोज से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। गैर मुल्की क़ुव्वतें दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी चल रही है। दहशतगर्दों के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने मुल्क और वतन को पुरअमन किया है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और कुछ वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। इनके पीछे हमारी जंग जारी थी और जारी रहेगी जब तक हम इनका खात्मा नहीं करेंगे। तो इन्होंने कल रात को भी अपनी एक कार्रवाई की है, जिनका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों का नजराना देकर जो तबाही वो करना चाहते थे उस तरह की तबाही करने से बचाया और अपनी जानों का नजराना दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और IEDs बरामद कर ली। तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से जानेंगे। जी अपडेट कीजिएगा नवीद अकबर। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों की इतलात मिली थी। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और IEDs तहवील में ली गई है। IEDs जो है ये देसी साख्ता बारूदी सुरंगें होती हैं। इसके साथ साथ हथियारों में सब मशीन गन्ने, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट, देसी साख्ता बारूदी सुरंगें और IEDs बनाने वाला जो सामान है वो भी मिला है। इसके साथ साथ आलात मुवासलात और मुख्तलिफ किस्म की गोलियां भी भारी मिकदार में बरामद की गई हैं। जी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हमें अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में DSP कासिम आबाद को उनके गनमैन ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने गनमैन आबिद चांडियों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आजम वसीम खान से, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वसीम बताइएगा, फायरिंग करने वाला कौन है, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है?
جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ڈی ایس پی قاسم آباد فیض محمد دایو کو ان کے اپنے گن مین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ یہ واقعہ جو ہے قاسم آباد کے پکوڑا اسٹاپ پر پیش آیا۔ فیض محمد دایو اس وقت اپنی موبائل میں سوار تھے جب ان کے گن مین نے ان پر فائرنگ کی، اور جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے۔ فیض محمد دایو کو انتہائی تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ فیض محمد دایو کے سینے پر 3 اور چہرے پر 1 گولی لگی تھی، جس کے باعث وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ ان کی جو لاش ہے وہ اس وقت سول اسپتال میں موجود ہے، اور جو پولیس جو ہے اس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ڈی ایس پی قاسم آباد کو انہیں کے گن مین نے قتل کر دیا ہے۔ حیدرآباد سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے وسیم خان، بہت شکریہ۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں تھانہ بھاراکہو کی حدود میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات عثمان مظفر سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا عثمان مظفر۔ اسلام آباد کے تھانہ بھاراکہو میں 2 واقعات ہوئے ہیں، جس میں 5 افراد جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 7 افراد زخمی ہیں، جن کو پولی کلینک اسپتال جو ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت تک جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جو تمام افراد جو ہلاک ہوئے ہیں وہ زمین کے تنازع تھے، 2 تنازع تھے، اور یہ 2 واقعات جو ہے آج پیش آئے، اور دونوں واقعات تھانہ بھاراکہو کی حدود میں پیش آئے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موقع واردات پر موجود ہے، تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور فوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نوشیرہ میں نامعلوم ملزمان نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے 2 اہلکاروں کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ تھانہ جلوزئی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پولیس موبائل معمول کی گشت پر تھی۔ فائرنگ سے ASI فیاض خان اور کانسٹیبل سجاد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ڈرائیور زخمی ہوا۔ لاشوں کو PB اسپتال، جبکہ زخمی اہلکار کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان وفد کے ہمراہ 4 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی اور پاکستانی سفیر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کل بیجنگ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دیکھے گی دنیا پیار اپنا، ایسی تیری میری دوستی، وزیر اعظم عمران خان کا چین کا اہم دورے میں وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، وزیر منصوبہ بندی، مشیر تجارت، مشیر قومی سلامتی سمیت چیئرمین CPEC بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم کل بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی سے 2 طرفہ امور پر ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ملاقاتوں میں فریم ورک کے تحت تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چین میں قیام کے دوران CPEC کے اگلے فیز اور سیکیورٹی ایشوز پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کو $3 ارب قرض کی فراہمی پر پیش رفت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شریک دیگر اہم سربراہان مملکت سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ چین سے پاکستان میں انڈسٹریز لگانے کی درخواست کریں گے۔ چینی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ انہیں ترجیحی سیکٹرز کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ چین سے زراعت میں بھی مدد مانگی جائے گی۔ سیمنٹ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں۔ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں۔ چائنا CPEC کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور میں بھی حال ہی میں افغانستان میں تھا۔ جو افغانستان کی پوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور انشاءاللہ اس دورے پہ اس کی بات ہوگی، اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحکم بنایا جائے۔ جو ہمارا FTA ہے اس میں چند ایریاز میں امپروومنٹ کرنا ہے،
तो वो हम लोग करेंगे। और जो खास एरियाज हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमारे सारे एग्रीकल्चर पार्क इंशाअल्लाह काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान उसका अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इस्लामाबाद के साथ हमारा ताल्लुक अहम है। अमरीकी महकमा खारजा का ये अहम बयान वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के मौके पर सामने आया। ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क के लिए अमरीका या फिर चीन वाला मामला नहीं है। It is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China, what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to the sorts of partnerships that partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. और अब दीगर खबरें शामिल करते हुए बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट का पंजाब हुकूमत का कायम करदा मेडिकल बोर्ड जायजा ले। मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद ही मजीद पेशरफ्त की जाएगी। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि कुलसूम नवाज की वफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म ज्यादा दबाव में है। वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में इन हाउस तब्दीली का इम्कान है। पीटीआई के 2 दर्जन अफराद इंतजार में हैं। इन हालात में अपोजिशन को कदम उठाना चाहिए। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। आपने खुद ही कहा था पिछले महीने हमारे प्रोग्राम में कि दिसंबर में या जनवरी में जो है वो इन हाउस चेंज नहीं आया तो फिर मुमकिन नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अब ये इम्कान खत्म हो गया है? मेरा ख्याल है इम्कान अभी है, पॉसिबिलिटी है। पीटीआई के मैं पीटीआई के इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। पीटीआई के तकरीबन 2 दर्जन बंदे जो है ना वो फेंस पे बैठे हुए हैं। वो किसी भी जो है हालात जरा भी थोड़े से भी मजीद बिगड़े तो दे विल अबैंडन पीटीआई एंड जॉइन जो भी पार्टी हुई या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ या को उनके पार्टी के अंदर से कोई बगावत हो गई तो या कोई और तरीके हैं जिनसे ये इंडिकेशन दी जा सकती है। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि कोई इनिशिएटिव जो है अपोजिशन को जरूर लेना चाहिए। अपोजिशन को मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहिए। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा मईशत को संभाला दिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 10.2% है। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 4% हो सकती है। मालियाती खसारा मईशत का 6.9% हो सकता है। मईशत के लिहाज से कर्जों का बोझ 86.7% है। IMF का पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए फौरी $1 अरब जारी होंगे। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की वजह से डॉलर महंगा हुआ। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 4% हो सकती है। महंगाई बढ़ने की शरह 10.2% है। मुल्क पर कर्जों का बोझ 86.7% है। मालियाती खसारा मईशत का 6.9% हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान की तारीफ भी की और कहा कि स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासिरा मईशत को संभाला दिया। IMF ने कहा कि माशी तरक्की रोजगार के फरोग का जरिया बनेगी। पाकिस्तान के लिए सरकारी इदारों के नुकसानात कम करना और गर्दिशी कर्ज में काबू पाना चैलेंजिंग है।
मिशन IMF मुकम्मल हो गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मजीद $1 अरब के लिए यूरो बॉन्ड्स पर नजरें जमा ली। कहते हैं आइंदा माह आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स जारी करने का इरादा है। अगर 5 से 6% मुआशी तरक्की पर पहुंच गए तो IMF के किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहेगी। IMF से $1 अरब लेने का मिशन मुकम्मल। खजाने के कप्तान ने मजीद $1 अरब के लिए नया प्लान फाइनल कर लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बताया, IMF से $1 अरब की किस्त का मामला हल हो गया। मार्च में आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स फरोख्त करेंगे, जिसके जरिए $1 अरब हासिल किए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का मजीद कहना था, पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा प्रोग्राम काफी होना चाहिए। अगर हमारी मुआशी तरक्की की रफ्तार 5 से 6% हो गई तो फिर मेरे ख्याल में हमें दोबारा IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा। IMF और यूरो बॉन्ड्स के साथ साथ पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते ही सुकूक बॉन्ड्स बेचकर $1 अरब जमा कर चुका है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं $1 अरब की किस्त के लिए अवाम पर अरबों के टैक्स लगाए गए। हुकूमत ने IMF की नाकाबिल कबूल शराइत तस्लीम की। कर्ज मिलने पर जश्न नहीं अफसोस करने की जरूरत है। बयान में कहा कि मईशत में इस्तेहकाम IMF के कर्जे से नहीं मुआशी पॉलिसी से आता है, जो हुकूमत के पास है ही नहीं। सिर्फ 3 साल में कर्जों में 60% इजाफा किया। मजमूई कर्जा 50 खरब रुपए से तजावुज कर गया। लाहौर, कराची और पेशावर के शहरी महंगाई पर हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत के पास कोई कंट्रोल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम हो चुकी हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि लोगों की आप खबरगिरी करें। लोग बिल्कुल मर चुके हैं। हम लोग बदवाई भी नहीं दे सकते, हम मुसलमान हैं। ये जितने वज़रा आपके पास बैठे हैं, इनके बातों पे मत आया करे, इनके बातें मत सुनो। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। खुदा कुछ रहम करे इस कौम पे, कुछ दिल में हमदर्दी पैदा करे इस कौम के। मजदूर लोग हैं, आप ये चीजें इतनी महंगी कर गए हैं, आप क्या लेना चाहते हैं इस आवाम से? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तनख्वाह मेरी कम है, घर का गुजारा भी नहीं चलता, इसमें किराया भी देना पड़ता है, बिजली गैस का बिल भी है। पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं उसी तरह तमाम चीज़ें बढ़ती रही हैं कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कन्वेंस बढ़ेंगी तो इस तरह हर चीज़ तमाम इशूज सामने आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई है, सही जो बात है आपको बताऊं। घर के मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं, गरीब आवाम तो पीसी जा रही है, अमीरों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत, आम आवाम की पहुंच से हर चीज आगे निकल गई। लोग दुख फाको मर रहे हैं। या जिंदगी गुजारना गरीब लोगों का मुश्किल हुआ है। गवर्नमेंट का तो किसी जगह कंट्रोल है ही नहीं ना। जितने भी ब्यूरोक्रेसी है बैठी है, इजी होके फील कर रही है, उनको भत्ता पहुंच रहा है, ये अपनी लूटमार कर रहे हैं। मिनी बजट के असरात अद्वियात की कीमतों में भी नजर आने लगे। मुल्तान में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। नासिर ज़हीर रिपोर्ट करेंगे। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम पर लादे गए मिनी बजट के असरात जनूबी पंजाब में भी नजर आने लगे। दवा साज कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई इतनी होगी आपके सामने सर, पहले 18 रुपए का पता मिलता था पैनाडोल का, अब 25-30 रुपए का वो मतलब ब्लैक पे मिल रहा है। ये बहुत महंगी हो गई हैं दवाइयाँ। गरीब आदमी की परोस से रोटी भी दूर है, दवाइयाँ उससे भी दूर है। शहर मुल्तान में नज़ला, जुकाम, बुखार और दर्द से निजात के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल और पैरासीटामोल मेडिकल स्टोर से गायब हो चुकी है। पैनाडोल जो इस वक्त जरूरत है इंसानों की, उसको नहीं मिल रही। पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, डिस्परोल टैबलेट है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी दुकानदार से देखें तो स्टॉक नहीं है। शहरी कहते हैं कि अदवायात की ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम जारी है। मामूली बुखार की सूरत में रिलीफ देने वाली सस्ती अदवायात भी उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। नासिर ज़हीर, आज न्यूज़ मुल्तान। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।